हेलो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम के बारे में वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। डिविडेंड और लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के क्या एक्शन है, इन सब चीजों को वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत डिविडेंड से करते हैं। तो देखिए, अगस्त 9 है एक्स डिविडेंड डेट, इंपॉर्टेंट डेट है। फाइनल डिविडेंड 10 रुपीज 50 पैसा का। अभी जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं, बोनस एडजस्टेड बता रहा हूं, क्योंकि अभी बोनस आया था जून के महीने में, और ये जो अभी का जो भी प्राइस है वो बोनस एडजस्टेड प्राइस है। ठीक है, इससे पहले एक इंटरिम डिविडेंड आया था 21 रुपीज का। अगेन उसको हम बोनस एडजस्ट कर देते हैं तो 10 रुपीज 50 पैसा का होता है। तो 10 रुपीज 50 पैसा अभी और 10 रुपीज 50 पैसा इंटरिम डिविडेंड, बोनस एडजस्टेड। ठीक है, तो टोटल पूरे साल में 21 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। ठीक है, और अभी जो डिविडेंड है वो फाइनल डिविडेंड 10 रुपीज 50 पैसा का है। जो पेमेंट है एजीएम के बाद होगा। एजीएम की डेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है अगस्त या सितंबर में एजीएम भी हो जाएगा, जो हमने हिस्टोरिकली देखा है। डिविडेंड यील्ड किस तरीके से है, करंट प्राइस आप देखेंगे 312 का हमको देखने को मिल रहा है। जो डिविडेंड है एडजस्टेड डिविडेंड अब 21 रुपीज का हमको देखने को मिल रहा है। तो 6.7% की भारत पेट्रोलियम की तरफ से डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रही है। तो ये डिविडेंड से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा हमारे आपके सामने है। अब हम बिजनेस पर जाएं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है। 4600 से बड़ी की ये कम्युनिटी है, जहां पर रेगुलर म्यूचुअल फंड एनालिसिस होती रहती है। लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हम शेयर करते हैं और फोकस रहता है बिजनेस लर्निंग, एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस और बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है हमारे वाइब्रेंट टेलीग्राम ग्रुप का। दोस्तों, अब आते हैं भारत पेट्रोलियम की तरफ से। ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और भारत में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। अब जब हम तेल की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है रिफाइनिंग, एक है मार्केटिंग। दोनों में ही भारत पेट्रोलियम का काम है। जो कुछ कंपनियां होती हैं जिन्हें ऑयल डाउनस्ट्रीम कंपनियां कहा जाता है, उसमें बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां आती हैं। मतलब ये कंपनियां तेल खोजती नहीं है, लेकिन तेल को क्या रिफाइन करती है और फिर मार्केटिंग या जो बेचने का काम है वो करती है। गवर्नमेंट ओनरशिप है 53% के आसपास में। 3-4 साल पहले ऐसी भी खबर आई थी और बिल्कुल गवर्नमेंट की कोशिश भी थी कि बीपीसीएल को प्राइवेटाइज किया जाए, लेकिन फिर बाद में कोविड आया, बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुए, तो वो वाला फिर प्लान अभी बैक बर्नर में अभी चला गया है। अभी गवर्नमेंट की ही ओनरशिप यहां पर है। रिफाइनरीज की जब हम बात करेंगे, 3 रिफाइनरीज हैं, मुंबई में, कोच्चि में और बीना में। अब इस बिजनेस में रिस्क अगर आप देखेंगे तो रेगुलेटरी रिस्क है, क्योंकि ऑयल, जो पेट्रोल, डीजल है, फिर जो केरोसिन, ये सब जो चीजें हैं, इनफैक्ट जो एलपीजी, ये सब हमारी आपकी लाइफ के साथ बहुत जुड़ा हुआ रहता है। तो रेगुलेटरी रिस्क रहेगा। गवर्नमेंट का हमेशा यहाँ इंटरवेंशन यहाँ पर रह ही सकता है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा है वोलेटाइल ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो मार्केटिंग में इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है। जो उनका प्रॉफिट्स है, जो हमने देखा था यूक्रेन की जो लड़ाई हुई थी रशिया यूक्रेन के समय में 2022 में, जब बिल्कुल ऑयल का प्राइस बढ़ गया था तो इनको लॉसेस हो गए थे। ठीक है, अभी रिजल्ट कैसे आए हैं? एबिटा 5650 करोड़ का हुआ है और प्रॉफिट आप देखेंगे 3000 करोड़ के आसपास में है। ये देखिए, ये है भारत पेट्रोलियम और ये क्वार्टरली रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है, जहां थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ है, प्रॉफिट हमको 3000 करोड़ के आसपास। लेकिन यस, क्वार्टरली जो है प्रॉफिट्स हमको कम होता हुआ नजर में आ रहा है। और आपको ऐसा ही कुछ हर क्वार्टर में कुछ सरप्राइजेस ऐसा देखने को मिल ही सकता है। जैसे आप देखिए, सितंबर 2022 में लॉस था 304 करोड़, उसके पहले क्वार्टर में देखिए 6263 करोड़ का लॉस था। ठीक है, अब अगले क्वार्टर में देखिए बड़ा प्रॉफिट हो गया 1960 करोड़, क्योंकि ये ऑयल प्राइस के साथ, जो क्रूड प्राइस है उसके साथ ये बिजनेस जो है बहुत लिंक रहता है। अब प्रॉफिट इस बार क्यों कम आए हैं? क्योंकि जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं वो कम हुए हैं कंपनी के, और जो मार्केटिंग मार्जिन्स हैं उसमें भी इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में एक बड़ा एडवांटेज था कि रशियन जो ऑयल था वो डिस्काउंट में मिल रहा था, वो डिस्काउंट भी अभी हमको कम देखने को मिल रहा है। और ये सब चीजों का जो इंपैक्ट है हमको बीपीसीएल के रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, मार्केटिंग मार्जिन भी इंपैक्ट हुए हैं। थोड़ा मार्केट शेयर भी उन्होंने लॉस किया है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, क्योंकि तेल के दाम अभी थोड़ा स्थिर नजर में आ रहे हैं, तो मार्केट शेयर उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने लूज किया है। और देखिए, इस चीज के लिए जब भी आप इसकी बिजनेस एनालिसिस करते हैं तो तैयार रहना ही होगा। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा बिजनेस या डाबर या फिर गोदरेज कंज्यूमर जैसा जो एफएमसीजी बिजनेस है, वैसा नहीं है जहां पर आपको कुछ स्टेबल 5-10% का ग्रोथ आपको देखने को ही मिले। यहां पर आपको बड़ा 6000 करोड़ का लॉस भी देखने को मिल सकता है और 2 क्वार्टर के बाद में लगभग 2000 करोड़ का प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा वोलेटाइल यहां पर
सेक्टर हो ही सकता है दोस्तों। नेक्स्ट बिजनेस अपडेट्स, केपेक्स में बहुत बड़ा प्लान है उनका, 16,400 करोड़ का वो केपेक्स मतलब जो खर्चा है वो करने वाले हैं। इनफैक्ट 1.7 लाख करोड़ का उनका खर्चा करने का आने वाले टाइम में उनके टारगेट हैं, जो अगले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो रिफाइनिंग, पेट्रोकेम, मार्केटिंग और ग्रीन एनर्जी, इन सब जगह में केपेक्स का भारत पेट्रोलियम का टारगेट है। और आने वाले टाइम में जो डेट वाला जो पार्ट है वो इंक्रीज हो सकता है, और चूंकि डेट इंक्रीज हो सकता है वो तो खैर भविष्य का डेटा है, लेकिन अभी अगर डेट ज्यादा है तो रेटिंग क्या है, तो हमको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में AAA की रेटिंग देखने को मिल रही है, शॉर्ट टर्म में A1+ की रेटिंग भी देखने को मिल रही है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेटिंग हम मान सकते हैं, तो आने वाले टाइम में क्या देखने का रहेगा कि किस तरीके से इनका बिजनेस परफॉर्मेंस रहता है और क्रूड के प्राइस किस तरीके से रहते हैं दोस्तों। अब आते हैं म्यूचुअल फंड एक्शन। तो म्यूचुअल फंड्स में हमको जून महीने में थोड़ा सेलिंग देखने को मिला है, और उससे पहले अप्रैल मई में थोड़ा बाइंग देखने को मिला था। जून में थोड़ा सेलिंग हमको 2 महीने की बाइंग के बाद देखने मिला है, लेकिन फिर भी कुछ बड़े फंड्स ने ऐड किया है, बहुत बड़ा अपने पोर्टफोलियो में वेटेज नहीं रखा है। जैसे HDFC बैलेंस्ड 1.01% थोड़ा ऐड किया है, ICICI वैल्यू डिस्कवरी 0.9% थोड़ा ऐड किया है, ICICI मल्टी एसेट 0.43% ऐड किया है, मिराई एसेट ELSS 0.71% थोड़ा ट्रिम किया है, ICICI ELSS टैक्स सेवर 0.81% ऐड किया है। तो हमको म्यूचुअल फंड की एक्शन से ये देखने को तो समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम फंड्स ने, इनफैक्ट ये सब बड़े फंड्स हैं, हम देख सकते हैं AUM के हिसाब से भी, तो 0.4 से 1%, 1.01% का वेटेज रखा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने वेटेज 5-6% रखा होगा। किसी फंड ने 5-6% रखा हो वेटेज, खासकर बड़े फंड्स ने, तो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव यहां पर दिखता है। बट मैं देख रहा हूं कि ये 1% या उससे नीचे ही देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि बिजनेस वोलाटाइल है, तो फंड्स जो है अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख रहे हैं, लेकिन अपना वेटेज का भी वो ध्यान रख रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।